स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 टू ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे प्यारा सा कमेंट छोड़ दिया करें। यह आपकी तरफ से मोटिवेशन है कि हम आपके लिए काम करते रहें। चलते हैं अपने आज के काम की तरफ। एक्सरसाइज 1.5 जो हमारे पास है, इसके 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया है, हमें अगर कार्टेशियन फॉर्म हमारे पास हो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की, लाइक अगर x प्लस आयोटा y हो और हमने इसको चेंज करना हो पोलर फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं, 2 ही चीज़ें हैं हमारे पास। अगर हमने कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में जाना है, तो हमारे पास यानी ये इसकी पोलर फॉर्म है r कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म है और ये कार्टेशियन फॉर्म है। अगर इससे इसमें हमें आना है, तो हमारे पास यहाँ पे आने का तरीका ये है कि r इज इक्वल टू जी मॉड यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट कर लेते हैं और थीटा की वैल्यू हमने जो निकालनी होती है वो हम टेंजेंट इनवर्स y ओवर x कर लेते हैं। और यहाँ पे x और y का साथ हम ये देख लेते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, वहाँ से फिर उसका प्रिंसिपल एंगल निकालते हैं और हमारे पास जो फाइनल थीटा आ जाता है, देन हम r और थीटा को इसमें पुट करते हैं तो कार्टेशियन फॉर्म पोलर में चेंज हो जाती है। ठीक है, अब हमने आज क्या करना है, हमने पोलर से कार्टेशियन में जाना है, तो ये ज़रा ज़्यादा आसान है। इसमें सिंपल हमारे पास आपको गिवन होगा z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में गिवन होगा। आपने r और थीटा को पकड़ना है, x किसके इक्वल है, r कॉस थीटा के इक्वल, और y किसके इक्वल है, r साइन थीटा के इक्वल। आपने यहाँ पे r की वैल्यू रखनी है, कॉस थीटा निकालना है तो ये x आ जाएगा। यहाँ पे r की वैल्यू रखनी है, यहाँ पे साइन थीटा निकालना है तो आपके पास y आ जाएगा। देन आप इसको z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y में जाके पुट कर देंगे और आपके पास इसकी कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगी। तो अब हम करते हैं अपना काम स्टार्ट। आज क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है 4 इंटू कॉर 5 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 3। ठीक है, तो नज़र आ रहा है हमें, ये r है और ये थीटा है। तो हमारे पास यहाँ पे आप साथ मेंशन करें, r इज इक्वल टू 4 है, थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 5 पाई बाई 3 है। ठीक है, ऐसा ही होता है ना, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास है r cos थीटा, राइट। तो x इज इक्वल टू r की वैल्यू 4 है, cos एंड थीटा है 5 पाई बाई 3। तो आप यहाँ पे सब पाई की जगह पे 180 पुट करें, 5 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 3, जो आपके पास आंसर आता है उसका आप कॉज निकालें तो आपके पास आएगा आंसर 1/2। ठीक है, देन 2 2 ज़ार 4, फाइनल एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2। यहाँ मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर्स को यूज़ करें। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास आजकल वही कैलकुलेटर होते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर। अगर किसी स्टूडेंट के पास नहीं है तो उसको ख़रीद ले, और जब तक आप नहीं खरीद सकते आप मोबाइल पे साइंटिफिक कैलकुलेटर प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड कर लें। ऐप अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। साइंटिफिक जो भी आपकी नोटेशंस होती हैं, लाइक फैक्टराइजेशन आप साइंटिफिक कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। आप ओवर में आंसर ले सकते हैं, स्क्वायर रूट में ओवर के नीचे आंसर आ जाते हैं, तो ये आपके लिए यहाँ पे आसानी हो जाती है। अब y की वैल्यू हमने निकालनी है तो वो होती है r साइन थीटा। r की वैल्यू अगेन 4 है, साइन थीटा की वैल्यू 5 पाई बाई 3 है। अगेन आप कैलकुलेटर को डिग्री में करके पाई की वैल्यू 180 पुट करके 5 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड बाई 3, देन साइन उस पे अप्लाई करें तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4 इंटू इसका आंसर आएगा माइनस स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 2 ज़ार 4 और इसका फाइनल आंसर आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट 3। तो x की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली है, y की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली है। तो x प्लस आयोटा की फॉर्म में हमने जो अपना कम्प्लेक्स नंबर गिवन करना है वो क्या आ जाएगा 2, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो ये हमने कार्टेशियन फॉर्म दे दी है। ठीक है, यहाँ पे हमारा इसका फर्स्ट पार्ट डन हो जाता है। हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास
3/2 cos 7 पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन 7 पाई बाय 6। ठीक है, अगेन हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं कि हमारा जो आर है वो 3/2 है एंड जो थीटा है वो 7 पाई बाय 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन x इज इक्वल टू फार्मूला आर कॉस थीटा है। x की जगह पे आपने 3/2 पुट कर लिया r की जगह पे एंड कॉस 7 पाई बाय 6। अगेन कैलकुलेटर को आपने डिग्री में रखने हैं और 7 पाई बाय 6 निकाल के कॉस उस पर अप्लाई करना है। देन आप डायरेक्ट 3/2 को उससे मल्टीप्लाई कर लें एंड यू विल गेट योर आंसर -3√3 डिवाइडेड बाय 4। अगर आपको ये कैलकुलेटर पे करना ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको इसके लिए सेपरेटली एक वीडियो बना के ये बात एक्सप्लेन कर दी जाएगी। अब y इज इक्वल टू आर साइन थीटा है। आपने अगेन r की वैल्यू यहाँ 3/2 रखनी है, साइन और थीटा की 7 पाई बाय 6 रखनी है। मैं आपको बता रही हूँ कि आपने करना इसको किस तरह से है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। 7 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 6, पहले आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, जो फाइनल आंसर आएगा आपने फिर उस पर डिग्री में करके साइन को अप्लाई करना है, जो फाइनल आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, जो आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है। देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर इन ओवर फॉर्म, आप पास -3/4 आएगा। ठीक है, और अगर आप इसको पॉइंट्स में निकालेंगे तो फिर जाहिर है कुछ और आएगा, आपने इसको ओवर में लिखिएगा। देन आपने इसको कार्टेशियन फॉर्म में पुट कर लेना है, x प्लस आयोटा y। तो x आपके पास -3√3 डिवाइडेड बाय 4 है प्लस आयोटा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस आयोटा एंड जो आपके पास y की वैल्यू है दैट इज़ 3/4। तो यही आपके पास इसकी कार्टेशियन फॉर्म आ चुकी है। अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में उसने आपको क्वेश्चन कैसे गिवन किया हुआ है, कहते हैं कि आपके पास r या फिर z मॉड जो है वो 7 है और थीटा इज इक्वल टू, इसको आप आर्गूमेंट ऑफ z भी कह सकते हैं, आर्गूमेंट का मतलब भी एंगल ही होता है, दैट इज़ 23 पाई डिवाइडेड बाय 12। तो इसने यहाँ पे आपको पोलर फॉर्म गिवन नहीं की, पोलर फॉर्म के कंपोनेंट्स गिवन कर दिए हैं। आर भी गिवन है, थीटा भी गिवन है, आपने कार्टेशियन फॉर्म में जाकर पुट कर लेना है और कॉस थीटा। तो आर आपको गिवन है 7, कॉस थीटा क्या है 23 पाई डिवाइडेड बाय 12। अगेन पाई की जगह पे 180 पुट करें, देन 180 को 23 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया है उसको 12 से डिवाइड करें, जो इस पूरे का आंसर आएगा उस पे आपने कॉस को अप्लाई करना है, कैलकुलेटर को डिग्री में रख के। देन यू विल मल्टीप्लाई योर आंसर विद 7 एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर दैट इज 676। और y इज इक्वल टू आपके पास r साइन थीटा है, तो r की वैल्यू आपने 7 पुट कर लेनी है, साइन इसी तरह आपने इस पे भी अप्लाई कर देना है एंड कॉस की जगह पे आप साइन अप्लाई करके 7 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड आपके पास आंसर आ जाएगा -1.81। देन x प्लस आयोटा y में आप जाके अपना जो फाइनल आंसर है उसको पुट कर लेंगे। ये आपका ज़रा ज़्यादा आसान है, पोलर से कार्टेशियन में आना आसान है, कार्टेशियन से पोलर में जाते आसान तो वो भी है लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, वहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स को साथ साथ चेक करना पड़ता है। अब इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास जो है वो आर हमें गिवन है 11, इसका जो थीटा है वो आएगा -11 पाई बाय 12। ठीक है, तो आपने इसको पुट कर लेना है, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर की वैल्यू 11 है, कॉस थीटा की वैल्यू -11 पाई बाय 12 है। तो आपके पास अगेन आपने कॉज पे इस पूरे का जो फाइनल आंसर है उसको निकाल के कॉज उस पर अप्लाई करना है, देन यू विल मल्टीप्लाई आंसर विद 11 एंड यू विल गेट -10.62। ठीक है, फॉर y की वैल्यू r साइन थीटा है, तो आपने r की जगह पे 11 पुट किया, साइन इंटू थीटा की वैल्यू -11 पाई बाय 12 और इसको आपने कैलकुलेट करना है तो आपका आंसर आ जाएगा -2.84। आपने इसको जाके कार्टेशियन फॉर्म में पुट कर देना है, x प्लस आयोटा y एंड आपके पास आ जाएगा -10.62 -2.84 आयोटा। तो ये हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। 5, 6 और 7 भी आपने ऐसे ही करने हैं। 5 पार्ट में आपको z मॉड जो है वो गिवन है 10/3। तो
ज़ाहिर है आप इसको आर भी लिख सकते हैं। आपके पास जो है वो जी मॉड गिवन है 10/3 और आर्गुमेंट ऑफ जी गिवन है 17 पाई/12। तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा है। आर की जगह आप लिख सकते हैं 10/3 कॉस 17 पाई/12। अगेन आपने इस पे कैलकुलेटर को अप्लाई करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा -0.86। और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा है। तो आपने आर की जगह पे 10/3 साइन थीटा की जगह पे आपने 17 पाई/12 पुट करने हैं और इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा -2.84। और आपने एक्स प्लस आयोटा वाई की जगह पे इसको जाके पुट कर देना है। एक्स की जगह पे -0.86 और ये -2.84 आयोटा। ठीक है, तो ये इसका 6 और 7 पार्ट भी बिल्कुल सिंपल हैं। मैं अब उनको सॉल्व नहीं कर रही, वो आप डू योरसेल्फ के तहत करें। ठीक है, 6 और 7 पार्ट। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है इफ z1 इज इक्वल टू 9 इंटू कॉस 5 पाई/4 प्लस आयोटा साइन 5 पाई/4 और z2 आपको गिवन है 5 इंटू कॉस पाई/3 प्लस आयोटा साइन पाई/3। आपने क्या फाइंड आउट करना है? इसके 4 पार्ट्स हैं। आपने z1 प्लस z2 करना है, z1 माइनस z2 करना है, z1 मल्टीप्लाई बाय z2 करना है एंड z1 डिवाइडेड बाय z2 करना है। इसमें आपको cos 5 पाई/4 की वैल्यू चाहिए, sin पाई/4 की वैल्यू चाहिए, cos पाई/3 की और sin पाई/2 को। अब इन सब की वैल्यूज़ पहले निकाल के यहाँ पे साइड पे नोट कर लें। cos पाई/4 की वैल्यू आपके पास आती है, कैलकुलेटर से अगर निकालें तो ये -1/2 होता है। और साइन पाई/4 की वैल्यू 5, साइन 5 पाई/4 की वैल्यू पाई की जगह आप 180 पुट करके निकालते हैं तो ये आपके पास आएगी अगेन -1/2 आएगा ये भी। अब cos पाई/3 की वैल्यू आप निकाल के चेक कर लें, यानी ये बनता है cos 60 डिग्री। ये आपके पास 1/2 आता है और साइन पाई/3 जो है वो आपके पास √3/2 बनता है। अब यहाँ पे आके हम इनको पुट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है z1 प्लस z2 हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले हम z1 और z2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। 9 cos 5 पाई/4 प्लस आयोटा साइन 5 पाई/4 प्लस 5 इंटू कॉस पाई/3 प्लस आयोटा साइन पाई/3। ठीक है, तो 9 इंटू कॉस 5 पाई/4 की वैल्यू आई थी -1/2 एंड साइन 5 पाई/4 की भी -1/2 थी, तो ये आ जाएगी -1/2 आयोटा प्लस 5 इंटू कॉस पाई/3 की वैल्यू 1/2 थी एंड इसकी वैल्यू +√3/2 आयोटा। ठीक है, अब हमने इन दोनों को सॉल्व करना है। 9 को अंदर अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा -9/2 और ये भी -9/2 आयोटा। ये +5/2 आ जाएगा और ये +5√3/2 आयोटा। अब रियल पार्ट्स को सेपरेट कर लें, इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर लें। रियल पार्ट बनेगा -9/2 प्लस 5/2। ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास आ जाएगा, प्लस बाय रहने दें, -9/2 प्लस 5√3/2 आयोटा। ये इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। तो z1 प्लस z2 यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया है। ये वैल्यूज़ आप ज़हन में रखिएगा। अब हम माइनस करते हैं तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास आएगा z1 माइनस z2 जो है वो अगेन आप z1 और z2 की वैल्यू पुट करेंगे। पहले आप ये वाला स्टेप यहाँ भी लिखेंगे, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। आप वैल्यूज़ यहाँ पे पुट किया हमने, तो -1/2 -1/2 आयोटा। अब यहाँ पे हमने प्लस लगाया था क्योंकि z1 प्लस z2 था, मैं यहाँ माइनस लगा लेती हूँ और अंदर वाली सारी वैल्यूज़ हमारी फ़िलहाल वही रहेंगी, 1/2 प्लस √3/2 आयोटा। ठीक है, अब हम 9 को अंदर अप्लाई करते हैं। -9/2 -9/2 आयोटा -5/2 -5√3/2 आयोटा।
ठीक है, माइनस ने इन दोनों के साइन को बदल दिया है। तो रियल पार्ट्स को सेपरेट करें तो -9 और स्क्वायर रूट 2 -5/2 ये रियल पार्ट हो गए, और इमेजिनरी पार्ट में आप प्लस को बाहर आने दें तो अंदर -9 और स्क्वायर रूट 2 -5 स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा, ठीक है। तो Z1 -Z2 आपस ही आ जाएगा। आप चाहें तो इनको पॉइंट्स में भी चेंज करके तो आंसर गिवन कर सकते हैं, और इस फॉर्म में भी आप फाइनल आंसर दे सकते हैं। तो हम फिलहाल इसको यहीं पे ऐसे ही इसको रहने देंगे। और थर्ड पार्ट, यहाँ थर्ड और फोर्थ पार्ट में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपको बताती हूँ। Z1 डॉट Z2, तो Z1 क्या है, 9 इंटू इनकी वैल्यू जो है वो आपके पास आ रही है कॉस, जो इसकी असल वैल्यू है पहले आप वो लिखें, कॉस 5π/4, क्योंकि इसका तरीका डिफरेंट है, साइन 5π/4, और आपने मल्टीप्लाई करना है 5 इंटू कॉस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। तो यहाँ पे आपको फार्मूला बताना है कि मल्टीप्लाई जब हम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल ये इस फॉर्म में आता है R1 कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। तो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई R2, जैसे ये 5 है, और यहाँ पे कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। यहाँ पे यानी थीटा 1 हमारा 5π/4 बन रहा है और थीटा 2 π/3 बन रहा है। तो इनको हम मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, R1 और R2 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जो अंदर हमारे पास थीटा वाली वैल्यूज़ हैं वो किस तरह से मल्टीप्लाई होती हैं, कॉस और थीटा 1 प्लस थीटा 2, एंगल्स पहले दो एंगल ऐड हो जाएंगे, देन प्लस आयोटा साइन, और साइन वाले दोनों एंगल ऐड हो जाएंगे। तो ये वाला फार्मूला जो मल्टीप्लिकेशन का है ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसी तरह डिवीजन का फार्मूला भी यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देती हूँ, ताकि आगे आपके लिए आसानी हो कि जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो भी R1 और R2 को आपस में हम डिवाइड कर लेते हैं। यानी यहाँ पे आप ये लिखेंगे कि R1 अगर ये इसका आंसर है जब मल्टीप्लाई करते हैं, और इसी तरह जब cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, को ये कम्प्लेक्स नंबर ऊपर है और इसको हम डिवाइड करते हैं cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 के साथ, देन हमारे पास आंसर जो आता है वो क्या होता है, R1 और R2 आपस में डिवाइड हो जाते हैं, और इनका आपस में क्या रिलेशन बनता है, cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। यानी मल्टीप्लिकेशन में हम इसको ऐड कर लेते हैं जैसे हम नेचुरल लॉग में करते हैं, और जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो एंगल्स आपस में माइनस हो जाते हैं, और ये आ जाएगा प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है। ये फार्मूलाज आसान से हैं, ये आपने याद रख लेने हैं। तो यहाँ पे पहले हमारा ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, तो यहीं पे हम इसको लिख सकते हैं, R1 और R2 को आपने पहले मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा R1 बन रहा है, ये R2। तो 9 को मल्टीप्लाई कर लेना है हमने 5 के साथ, और अंदर कॉस 5π/4 ऐड हो जाएगा π/3 में, यानी ये आ जाएगा 5π/4 प्लस π/3, 10 प्लस आयोटा साइन, और इसी तरह पहले ही एंगल में दूसरा एंगल जो है वो ऐड हो जाएगा साइन के लिए भी। तो इसको हम अब सॉल्व कर लेंगे, 9 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 45 होता है, और कॉस यहाँ पे इनका हमने एलसीएम ले लेना है, जब एक दूसरे पे ये बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं होते तो बटरफ्लाई मेथड यूज़ होता है ना, 4 3 आर 12, ये 3 5 पाई से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो आ जाएगा 15 पाई, प्लस 4 को पाई से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट विल बी 4 पाई प्लस आयोटा साइन, और ये भी ऐसे ही आ जाएगा 15 पाई प्लस 4 पाई डिवाइडेड बाई 12। तो ये हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आएगा 45 इंटू कॉस 19 π/12 प्लस आयोटा साइन 19 π/12। तो यही हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल आंसर होगा। अब आज जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमने ये वाला फॉर्मूला जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है दूसरा, वो हमने यहाँ पे यूज़ कर लेना है। इसका 4 पार्ट हमने Z1 डिवाइडेड बाई Z2 करना है। तो Z1 यहाँ पुट कर लें 9 इंटू कॉस 5π/4 प्लस आयोटा साइन 5π/4 and divided by 5 cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, ठीक है। तो क्या करना है हमने, यहाँ में लिखा हुआ है R1 और R2 को पहले हमने डिवाइड सेपरेट कर लेना है, 9/5 हो जाएगा। अंदर क्या करना है, cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 करना है, यानी cos 5π/4 माइनस π/3, फिर अंदर प्लस आयोटा साइन, और ऊपर वाला जो एंगल है
वो लिख के उसमें नीचे वाला एंगल अगेन माइनस कर देंगे, ठीक है? तो इस तरह हम इनका जो डिवीजन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा-सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9/5 कॉस अगेन हम इस पे बटरफ्लाई मेथड यूज़ करेंगे। 4 3s आर 12, ये 3 ये इससे मल्टीप्लाई होगा 15 पाई माइनस 4 पाई, राइट? प्लस आयोटा साइन, इस पे भी आप एग्जैक्टली वैसे ही लिख लेंगे और फिर हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 9/5 और ये आ जाएगा कॉस 15 पाई माइनस 4, आपके पास 11 पाई बाई 12 आ जाएगा और प्लस आयोटा साइन ये भी 11 पाई बाई 12 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो 4 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें थोड़ी सी आपको मज़ीद 1-2 चीज़ समझानी है तो वो क्वेश्चन होगा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए खुदा हाफ़िज़।